हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा रीजनिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम जो है रीजनिंग से जुड़ी सारी समस्या को हल करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हम आप लोगों को शुरू में क्या पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम जो है सबसे पहले रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे और हम जो है सारे कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे। तो आइए हम पहले ये जान लें कि रीजनिंग में है क्या, रीजनिंग कैसे शुरू करेंगे और क्या क्या उसमें होगा। तो क्लास में हमारे क्या होगा, आइए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम जो है सबसे पहले बात करें रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। तो वर्बल जो है उसमें 3 पार्ट हैं और जो ये 3 पार्ट हैं उसमें बेसिक है, एनालिटिकल है और लॉजिक है। तो सबसे पहले आज हम बेसिक में देखेंगे, फिर एनालिटिकल में देखेंगे और लॉजिक में देखेंगे। फिर उसके बाद नॉन वर्बल में देखेंगे कि क्या है, कैसे है। तो आइए देखते हैं बेसिक में क्या क्या हमें पढ़ना है और फिर उसके बाद एनालिटिकल में, फिर लॉजिक में, फिर नॉन वर्बल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम धीरे धीरे बात करेंगे आगे। तो दोस्तों बेसिक में हमें अल्फ़ाबेटिकल पढ़ना है, फिर उसके बाद डायरेक्शन पढ़ना है, फिर ब्लड रिलेशन पढ़ना है, रैंकिंग पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, डाइस पढ़ना है। फिर उसके बाद कैलेंडर है और क्लॉक है, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज है, एनालॉजी है, नंबर मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद लास्ट में क्लासिफिकेशन है। ये हमारा वर्बल रीजनिंग का बेसिक पार्ट हुआ। अब इसके आगे बात करते हैं हम एनालिटिकल की, सेकंड वाले पार्ट की। बेसिक के सॉरी वर्बल रीजनिंग के सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। इसमें है कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी, सिलॉजिज, इनइक्वलिटीज, मशीन इनपुट, पजल और डाटा सफिशियंसी। इसमें जो है टोटल 6 पार्ट हैं, हम ये 6 पार्ट को कवर करेंगे। अब देखते हैं कि आगे लॉजिक में क्या है। लॉजिक में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंडीशन, स्टेटमेंट एंड एजेंशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसके बाद हम अब जो है ये हमारा वर्बल रीजनिंग का हुआ तीनों पार्ट। और आइए आगे हम देखते हैं जो है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम जो है क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो देखिए आगे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग में हम फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पढ़ेंगे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ेंगे, कंप्लीशन एंड फिगर पढ़ेंगे, एम्बेडेड फिगर पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा बहुत ही आसान है। ये सब जो पार्ट हैं ये हमारा बहुत ही आसान है और फिगर काउंटिंग भी आसान ही है। तो आइए हम आज जो है शुरू करेंगे अपने बेसिक से। और बेसिक में पहला सेक्शन जो है अल्फ़ाबेटिकल है। अल्फ़ाबेट में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के थोड़े से भाग को जान लेते हैं। हम बता दें आपको कि हम जो है अल्फ़ाबेट में पढ़ेंगे क्या, पहले हम ये बात बता दें। तो आइए हम देखते हैं अल्फ़ाबेट में हमें क्या पढ़ना है। अल्फ़ाबेट में हमें यूजुअल पढ़ना है, फिर रिवर्स पढ़ना है। जो है यूजुअल में ए से लेकर जेड तक पढ़ना है और फिर रिवर्स जो है उसी उसी का उल्टा हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट हाफ रिवर्स में। और वैसे अल्फ़ाबेट में जो है 26 अक्षर होते हैं। तो 26 में 13 और 13 का पे जो है 13 13 लेटर होते हैं। 13 को फर्स्ट हाफ
अगले 13 को सेकेंड हाफ किया जाएगा। इसमें फर्स्ट हाफ में ये पहले वाले 13 का होगा, यानी कि ए से लेकर यम तक का रिवर्स होगा, और सेकेंड हाफ रिवर्स में एन से लेकर जेड तक का रिवर्स होगा। और फिर उसके बाद बोथ हाफ रिवर्स है, बोथ हाफ रिवर्स में दोनों का उल्टा होगा। मिडिल टर्म में जैसे पूछेगा दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, इस तरह से पूछेगा इसमें। या फिर पूछेगा लेफ्ट से 10वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर दोनों के बीचों बीच कौन सा होगा, या कितने लेटर रहेंगे, या ऐसे सब पूछेगा। और आइए फिर उसके बाद मिक्स सीरीज है, फिर वेरिएबल है, ये सब हैं, यही सब हमें पढ़ना है। अब आइए हम शुरू करते हैं अपने बेसिक के अल्फ़ाबेट वाले पार्ट से। अल्फ़ाबेट के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे यूजुअल, रिवर्स, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, बोथ हाफ रिवर्स, मिडिल टर्म, मिक्स सीरीज और वेरिएबल। तो आइए अल्फ़ाबेट के बारे में हम जान लेते हैं। अगर कहीं भी हमें अल्फ़ाबेट सुनने में आया तो हम ये हमारे दिमाग में आता है कि ये अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का समूह है। तो अल्फ़ाबेट यही है, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का समूह है। तो देखिए, और इसमें जो है रीजनिंग में हमें क्या रोल अदा करेगा ये, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हम बात कर लेंगे क्या कैसे इसमें पढ़ना है हमें। तो देखिए, हम इसके प्लेस वैल्यू के बारे में पहले देखें तो हमें प्लेस वैल्यू याद करना है। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम देखिए आपको दिए हैं सी फिलोरक्स, CFILORUF, जिसके मान 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, और फिर ये 15 है, 18 है, 21 है, और ये 24 है। तो ये हमारा सी फिलोरक्स है। और एक होता है इजोटी, EJOTY, इसमें जो है 5 है, 10 है, 15, 20 और 25 है। तो इस चाहे आप इससे याद कीजिए या फिर इससे याद कीजिए, हम कहेंगे आपको रिकमेंड यही करेंगे आप जो है सी फिलोरक्स से याद कीजिए, क्योंकि इनके बीच में जो है ये जो दो अक्षर हैं इनके बीच केवल 2 लेटर आपको मिलेंगे। जैसे सी और एफ है, सी के बाद हमें डी मिलेगा और उसके बाद हमें ई मिलेगा। ये हमें केवल 2 ही लेटर मिलेंगे देखने को। तो हम यही आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जो है यही सी फिलोरक्स याद कीजिए, ना कि इजोटी। और आपको जो अच्छा लगे वही याद कीजिए। और सी फिलोरक्स से हम अगर याद करेंगे तो सी के बाद एक लेटर है और यफ के पहले एक लेटर है, या सी में हम 2 जोड़ दें तब हमारा ई आएगा, उसके बाद हमारा यफ है ही, और फिर ऐसे ऐसे सबके मध्य में 2-2 लेटर हैं। तो फिर और एक हमें यहाँ पे दिख रहा है कि, और हम थोड़ी सी आपको बता दें याद करने की ट्रिक भी थोड़ा बहुत। तो यहाँ देखिए, हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा यच है, यच का हम कैसे याद करेंगे, यच 8 होता है। अगर हम इसे इस तरह मिला दें तो यच हमारा 8 हो जाएगा। और हमारा ये जो के है, ये के एक सीधा के का हमारा 11 होता है। अगर हम ये वाला लाइन सीधी कर दें तो ये हमारा 11 हो जाएगा। और जो है यहाँ टी हमारा जो है 20 होता है, T20 मैच होता है, तो हमारा ये T20 याद रहेगा, मैच से आप याद कीजिए। और इसके बाद यू है, यू हमारा 21 होगा, और उसके बाद हमारा एक नंबर पहले अगर देखें टी है, टी हमारा जो है 20 है, और 20 के पहले यस है, यस हमारा जो है 19 है। इसी तरह से हम इसे याद करेंगे। और देखिए, जैसे हमारा ABCD तो याद ही रहेगा। ई फॉर एलिफेंट होता है, और जैसे ई का हमारा जो है 5 है। एलिफेंट के जो है हाथी के 4 पैर होते हैं और एक उसका सूंड होता है, तो 5 पैर हो गए उसके, मान लीजिए। तो ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट बराबर 5, हमारा ई का जो है 5 हो जाएगा। और जे है
जे आई ओ, जियो का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर इसे देखा जाए तो हमारा 10 है ये, तो हमारा जे का 10 हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे करके और जैसे एक है यहाँ पे आपके पास बता रहे हैं हम आपको, जैसे क्या है आई तो हमारा सी फिलोरफ से भी याद हो जाएगा। तो सी फिलोरफ से हमारा जो है ये है 9 याद भी हो जाएगा। तो आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, नो का मतलब 9 यानी 9 आई का होगा 9, आई का प्लेस वैल्यू 9 है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसे। तो एक मुख्य बात है, जैसे हम अभी रिवर्स पढ़ेंगे, तो रिवर्स जो है रिवर्स का भी प्लेस वैल्यू याद करना होगा। और फिर जो है ये अगर पूछ लिया जाए ए का उल्टा क्या होगा या ए का रिवर्स क्या होगा, उसको भी याद करना है। ए का रिवर्स जेड होता है, बी का वाई होता है, और अभी हम बताएंगे कि ये भी कैसे क्या होता है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे दिया है लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27 दिया है। तो लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है? अगर हम कोई भी ले लें, मान लीजिए हम ओ ले रहे हैं यहाँ से, ओ का देखिए यहाँ पे 15 दिया है मान। तो अगर हम लेफ्ट से देखें, ओ का मान कितना है? 15 है। ओ का मान अगर 15 है और 27 अगर हम इधर से काउंट करें जेड की तरफ से, तो हमारा कितना होगा? 12 होगा। आप काउंट करके भी देख भी सकते हैं। तो 15 और 12 कितना होगा? 27 होगा। अगर इनका योग देखा जाए तो यही दिया है, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। तो अगर हमें लेफ्ट का मान दिया है और हमें राइट पूछा है, तो हम जो है 27 से उसे माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमें लेफ्ट से 15 दिया है, लेफ्ट से लेफ्ट से 15 दिया ओ का मान, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें राइट से पूछेगा तो हम 27 माइनस 15 कर देंगे, तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो यह कोई भी लेटर हो, यदि हमें देखिए यच दिया हो, यच का 8 होता है प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से। अगर हम इसे 27 में से घटा दें, 27 माइनस 8 कर दें, ये हमारा 19 हो जाएगा। तो ऐसे हम सबका जो है लेफ्ट पूछा है तो राइट दिया रहेगा, तो 27 से घटाएंगे। अगर लेफ्ट दिया है, राइट पूछा है, तब भी 27 से घटाएंगे। एक मान हमें दिया रहेगा और दूसरा मान हमें जो है निकालना होगा। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको जो है रिवर्स भी याद कराएंगे। उसके पहले हम आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, तो हम कैसे हल करेंगे इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने आपको प्लेस वैल्यू बताया है, प्लेस वैल्यू आपको याद करना होगा, ना कि ऐसे याद होगा। बिना याद किए आपको याद भी नहीं होगा। याद करने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप जैसे कोई बुक ले लीजिए, बुक में अब ये जो है लिखा रहेगा ये पैरा, तो पैरा आप जो है पहले लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसे देखकर आप जो है उसकी नंबरिंग करिए, कौन सा क्या। जैसे अगर दिया है देयर वाज ए किंग, THERE, देयर वाज ए किंग, तो हम इसे देखेंगे कैसे क्या है। जैसे THERE है, टी का 20 हो गया, एच का 8 हो गया, ई का 5 हो गया, आर का 18 हो गया, ई का फिर 5 हो गया, डब्लू है, डब्लू का 23 हो गया, ए का 1 हो गया, यस का जो है 19 हो गया। तो फिर है, ए का 1 हो गया, के का 11 हो गया, आई का 9 हो गया, एन का 14 हो गया, जी का 7 हो गया। ऐसे ऐसे जो है हमें लिखना है, और ऐसे ही याद भी होगा, ना कि ऐसे हम याद करते चले रहें और फिर हमें याद भी ना हो। इस तरह से नहीं याद हो पाएगा। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पूछा है इसमें? दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अगर हम लिखें ए से लेकर जेड तक, यहाँ पे ABCDEF HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमें दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से 10वां दिया है, तो हमें 10 काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे यहाँ आ रहा है। फिर अक्षर के दाईं ओर, बाईं ओर से 10वां, फिर 10वें अक्षर के दाईं ओर। अगर
ये कोई लेटर है, इसका हमारा दाहिना अगर इधर होगा तो इस लेटर का भी दाहिना हमारी तरफ होगा, और हमारा बायां इधर है तो इसका भी बायां इधर ही होगा। तो अब ये देखिए यहाँ जो है हमें दाहिनी तरफ फिर 10 काउंट करना है। 10 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा कितना आ गया 20। अब हम ये तो है नहीं कि हम ऐसे पहले ए से लेकर जेड तक लिखेंगे फिर उसको काउंट करेंगे। इस तरह तो हमारा 20 आ गया, 20 से हमारा टी है, बी आंसर हमारा सही हो गया, सही हो गया। तो बी आंसर जो है हमारा सही हो गया। अब हम इस तरह से नहीं करेंगे, ऐसे गिनते रहें। तो सबसे पहले हम देखें क्या दिया है, बाई यानी लेफ्ट से 10वां, तो हम लिखेंगे लेफ्ट से 10, और फिर दिया है दाई और 10वां, तो आर 10। ये देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट और राइट अगर आएगा ये जो है जुड़ जाएगा, और हमारा जो ये होगा, हम किधर से काउंट कर रहे हैं, शुरुआत में हमारा यल आया है लेफ्ट, तो हम पहले लेफ्ट ही लेंगे। तो ये हमारा जो है लेफ्ट से 10वां ये हो गया, और फिर उसके दाहिने 10वां ये हो गया। तो 10 और 10 20, यानी लेफ्ट से 20वां स्थान हमारा क्या होगा, लेफ्ट से अगर हम 20 काउंट करेंगे तो 20 के स्थान पर हमारा टी आएगा, तो हमारा टी जो है सही हो गया। तो अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो है पहले हम इतना ये कर दें, अब ये दिया है हमें अगले में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर छठे अक्षर के, छठा अक्षर अब देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर हमारा यफ है। ये ठीक पहले, यानी अगर हमें बाद कहता तो हमें जुड़ना पड़ता, एक और जोड़ना पड़ता, 2 जोड़ना पड़ता, जितना कहता। अगर ठीक दाहिने कहता तो हम +1 करते, लेकिन हमें क्या कहा है, ये ठीक पहले पहले यानी कि अगर हम यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, इधर से अगर हम यहाँ पहुँचे हैं तो कहना उनके ठीक पहले ही रुकना है। अगर ये राम का घर है, हमें कहना राम के पहले घर, राम के पहले ही रुकना है हमें। हम जा रहे हैं इधर से तो हम पहले अगर रुकेंगे तो यहाँ पहले रुकेंगे, श्याम के घर, राम का घर श्याम के घर से पहले है। तो देखिए वही बात इसमें भी लागू हो रहा है कि हम जो है यफ से पहले एक घटा देंगे तो यफ से हमारा ई आ जाएगा, और ये हमारा ई किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो डी हमारा जो है सही हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये आपको पहले बता दें, पहले इसको हम जज कर दें। अब देखिए हम फिर से यही क्वेश्चन आपको बताएंगे, दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां, यानी हमें दिया है लेफ्ट से 10वां, और फिर के बाएं 10वां, इधर ही जाना है हमें। तो यहाँ हम R 10 करेंगे, यानी राइट 10। तो हमें अब जो है ये जो सिंबल लेना है, दोनों में हमें पहले को लेना है। तो हम जो है लेफ्ट 20 होगा, 10 ये, यानी हमारा अगर लेफ्ट से काउंट करें 20 तक तो हमारा टी आएगा, टी का मान 20 है, प्लेस वैल्यू टी का, टी हमारा 20 सही है। अब पूछा है बाएं से छठा, बाएं से छठा हमारा यफ होता है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से अगर छठा हमारा यफ होता है उसके ठीक पहले क्या आता है, उसके ठीक पहले हमारा ई आता है, ई के बाद यफ, ठीक पहले ई हो गया, तो हमारा ये ई सही है। अब देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक बात आप ये नोट कर लीजिएगा, अगर हमें लेफ्ट दिया है और उसके बाद फिर हमें लेफ्ट दिया है तो हम माइनस करेंगे और हमारा जो चिन्ह लेंगे वो लेफ्ट का लेंगे। अगर हमें लेफ्ट दिया है और फिर उसके बाद राइट दिया है तो हम इसका योग करेंगे और जो सिंबल लेंगे वो लेफ्ट का लेंगे। और अगर हमें राइट दिया है और फिर राइट दिया है तो हम जो है माइनस करेंगे और ये हमारा आर होगा। अगर हमें आर दिया है यानी राइट दिया है
और फिर लेफ्ट दिया है तो भी हमारा आर होगा और इनका जो है ये योग होगा। तो देखिए ये जो है आप नोट कर लीजिएगा। और वैसे भी हम पीडीएफ भी देंगे आपको, और वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, तो वहीं से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कैसे है। आगे हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां। अब देखिए हमें दाईं ओर से पूछा है, ए से जेड तक अगर हम लिखें, और हमें इधर से पूछा है राइट साइड से, इधर राइट साइड से 15वां, और फिर इसके दाईं ओर फिर दाईं पूछा है। अगर हम इधर से बढ़े हैं, इस साइड में आए हैं, अगर हम इसके दाईं पूछ रहा है, दाएं तरफ पूछ रहा है, हमें अब जो है इधर आना होगा। हम दाएं 10वां, और हम आपको पिछले में बताए हैं अभी, पिछले क्वेश्चन में अगर हमें सिंबल सेम दिया रहे तो हम जो है घटा देंगे, और फिर हम जो है सिंबल पहला वाला लेंगे। पहला हमारा जो है राइट दिया है, तो हम जो है राइट लेंगे। राइट से जो हमारा 5 होगा। अब बताइए इधर से 5 है, और अगर हमारा जो है जो लेफ्ट साइड से 5 है और वो राइट साइड से जो है, अगर हमारा अगर हमारा राइट साइड से 5 आया है और लेफ्ट साइड से भी अगर 5 है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। और अगर रिवर्स हैं ये दोनों, तो अगर हमारा यहाँ देखिए, हम अगर देखें तो हम समझ पाएंगे। अगर हम यहाँ ये लेफ्ट कर दें, लेफ्ट 5, तो लेफ्ट 5 में हमारा कौन सा है, हमारा ई है, और ई का रिवर्स क्या होता है, ई का रिवर्स जो है वी होता है। ये इसका आंसर जो हमारा होगा वी होगा। और हमने अभी आपको बताया था कि अगर हमें जो है रिवर्स दिया है, रिवर्स हमें नहीं पता है, तो हम कैसे पता करेंगे। अगर जैसे हम जान पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा लेफ्ट से 5वां ई होता है, और अगर ई 5 है तो हमें 27 से अगर हम माइनस कर देंगे 5, तो हमारा आएगा 22। अगर हम लेफ्ट से 22 देखें तो हमारा कौन सा स्थान होगा, हमारा जो है वी होगा, क्योंकि वी का जो प्लेस वैल्यू है वो जो है 22 है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखिए यहाँ दिया है दाएं से, यानी राइट से 28वें अक्षर, दाहिनी तरफ से, फिर उसके दाएं 22वां अक्षर, यानी दाएं अगर दिया है, इधर से हमें जो है जाना है इस साइड में, अभी राइट से 28वें अक्षर के दाएं। अब दाएं पूछा तो दाएं पूछा, अगर कोई संख्या कोई लेटर यहाँ पे दिया है, मान लीजिए एम दिया है, अगर हम इसके दाएं जाएंगे, हम इस साइड जाएंगे तो घटा देंगे, ये जो है R22। अगर ये हम घटा देंगे तो हमारा राइट साइड से 6 आएगा। 6 अब हमें नहीं पता है क्या होगा, तो हम ये जो है घटा देंगे। 27 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमारा इसका मान क्या आएगा, 21। और 21 जो है किसका मान है, हमारा यू का होता है। तो हमें इसमें यू नहीं दिया है, तो हम इसे बना लेते हैं, या फिर हम ई वाला ऑप्शन करके यू यहाँ पे दे रहे हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आइए हम अगले पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट भी करना होगा आपको। इसमें दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर, यानी लेफ्ट से 16, बाएं से 16 अक्षर के दाईं ओर 10वां प्लस R 10, अक्षर के दाएं 10वां, फिर दिया है 10, ये भी R 10। और हमेशा हम पहली स्थिति को लेंगे, पहली स्थिति हमारी लेफ्ट है। अगर यहाँ देखें दोनों में 16 10 26 और 26 10 36, यानी लेफ्ट से हमारा
36 हो गया। अब देखिए, अगर जो है हमारी वैल्यू 26 से ज़्यादा आएगी तो हमें जो है 26 घटा देना होगा। और ये अगर हमारा 36 आया है, 26 से ज़्यादा है, इसमें से अगर हम 26 घटा दें, ये हमारा जो है 10 आएगा। लेफ्ट साइड से हमारा 10 कौन सा है? लेफ्ट साइड से हमारा 10 कौन सा है? ये हमारा जे है, जो कि बी ऑप्शन है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां यानी लेफ्ट से 10वां अक्षर के बाईं ओर 5वां। अब ये हमारा जो है फिर बाईं दिया है, तो ये हम जो है घटाएंगे बाएं 5वां अक्षर के बाएं 9वां फिर दिया है, तो हम ये करेंगे लेफ्ट 9। अब देखिए 10 में से अगर हम 5 घटाएंगे, ये लेफ्ट से हमारा 5 आएगा और फिर हमें 9 भी घटाना है। अब हम जब घटाएंगे 9, ये हमारा कितना आएगा? ये हमारा लेफ्ट से -4 आएगा। अब देखिए, अगर वैल्यू निगेटिव में हो, अगर वैल्यू निगेटिव में हो, हम उसे पॉजिटिव बनाने के लिए 26 को जोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ -4 में अगर हम 26 को ऐड करें तो हमारा क्या होगा? अगर हम यहाँ पे 26 ऐड कर लें, ये हमारा 4 है। और अगर हम -4 है, अगर हम 26 में से -4 घटाएंगे, या फिर अगर हम कहें -4 है और इसमें हम +26 करेंगे, तो हमारा क्या होगा? ये जो है 22 आएगा, घट जाएगा। फिर हमारा लेफ्ट से 22 कौन सा है? बी होता है ना हमारा। यू जो है 21 है और वी जो है हमारा 22 होगा। ये हमारा क्या होगा? बी। ऐसे ही नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता रहे हैं। अगर मान 26 से बड़ा हो तो इसमें से हम 26 को घटाकर अपना उत्तर देते हैं। अगर हम 26 से नहीं घटाएंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए जो है हम 26 घटाकर उत्तर देते हैं। तो ये जो हम नोट कराए हैं ये आप लोग लिख लीजिएगा। अगर मान 26 से छोटा है यानी कि मान जो है ऋणात्मक है, तो हम 26 को जोड़कर आंसर देते हैं और 26 जोड़कर आंसर ही देंगे, क्योंकि निगेटिव में तो हम मान बता नहीं पाएंगे। इसलिए अगर मान ऋणात्मक हो तो 26 जोड़कर हम अपना उत्तर देते हैं। और उसके बाद आप आगे जो है अब बताएंगे वही लिखिएगा, क्वेश्चन हल कराएंगे आगे हम। जैसा भी ये है, लेफ्ट से 10, लेफ्ट 5 और उसके लेफ्ट 9। ये हमारा लेफ्ट से -4 आ गया। 26 -4 बराबर 22। ये लेफ्ट से 22 हमारा क्या होगा? वी। ये हमारा ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे जो है लेफ्ट से हमारा 16 है और फिर उसके दाईं ओर आर 10, फिर उसके बाद आर जो है 10, यानी टोटल जो है लेफ्ट जो है 36। 36 - 26 बराबर 10। 10 हमारा जी, ऑप्शन नंबर बी। तो हम आज यहाँ तक पढ़ लिए। अब उसके बाद जो है कल, ये हमारा जो है आज यूजुअल था, और इसके बाद हम रिवर्स पढ़ाएंगे। और रिवर्स पढ़ाने से पहले हम आपको रिवर्स लिखवा देते हैं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब इसका उल्टा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे अगर हम इसे बोलें आज, ये हमारा ए जेड हो गया।
और इसे बोले सी एक्स, हमारी क्लास यक्स। आज हम क्लास की यक्स से बाय बोलेंगे, बाय। इवनिंग, इवनिंग में, इवनिंग में जो है फुल हो, फुल यफ यू, जैसे इवनिंग में फुल होकर, फुल मतलब या फिर बोलो फुल स्पीड में। शाम के टाइम इवनिंग मतलब शाम के टाइम में फुल स्पीड में हम जो है एच एस हंसकर जीटी रोड पर जा रहे थे, जीटी रोड पर जा रहे थे। अब यह जो है आई आर, आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे। अब जो है इंडियन रेलवे ने इंडियन आई आर का इंडियन रेलवे हो गया, और यम यन जो है मन में, मन में इंडियन रेलवे से हम मन ही मन लव करते हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे से मन ही मन लव करते हैं। जैसे अब इसका हम इतना याद करा दें, आज क्लास यक्स से बाय बोलना है, इवनिंग में फुल स्पीड में हम हंसकर जीटी रोड पर जा रहे थे, इंडियन रेलवे से हम मन ही मन लव करते हैं। और जे क्यू, के पी, के पी मतलब अब पूछते हैं ना, अरे भैया के पी मतलब कुछ भी होता है जब किसी का मन नहीं होता है, यानी कौन पिएगा, ये ड्रिंक कौन पिएगा। जाकर, जे क्यू, जाकर पूछा, डबल जेड आता है डबल बुल, ये सीमेंट आता है, डी डब्लू डबल उल, या बी होगा वहाँ पे, यहाँ पे जो है डब्लू कर लीजिए, ऐसे है। तो आप जो है इसको याद कर लेंगे, इसके बाद हम आगे कल पढ़ाएंगे यहाँ से। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे पूरे रीजनिंग की क्लास होगी, ए से लेकर जेड तक, यानी टोटल क्लास होगी रीजनिंग की यहाँ पे। अब इसका पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल का लोगो यही है, ये हमारे चैनल का लोगो है। आप लोग इसे हम बना रहे हैं, ये जो लाल रंग का दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे चैनल का लोगो है, और ये वाला हमारा नाम कुशवाहा रीजनिंग। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, इसके लिए आप जो है बेल आइकन को जरूर दबा प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।